तुम्बाड़ एक रहस्यमय गांव है। यहाँ हस्तर की कहानी मशहूर है। यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और तूफान आते रहते हैं। यह कहानी राघव और हस्तर की है। हाथों में नक्शा लेके राघव जंगल की ओर बढ़ता जाता है। तेज बारिश में राघव हाथों नक्शा के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। हाथों में लालटेन और आंखों में लालच के लिए राघव आगे बढ़ता जाता है। देवताओं का खजाना। मेरे पूर्वज इसे त्यागने वाले मूर्ख थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यही मेरी नियति है। वे कहते हैं कि कुछ रहस्यों को दफन कर देना ही बेहतर है, लेकिन राघव तुम्बाड़ की जीर्ण शीर्ण हवेली में पहुंचता है। वह जगह बेलों से घिरी हुई है। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। राघव धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते जा रहा था। हवेली बड़ी डरावनी थी। इस बार मैं खजाना नहीं छोड़ूंगा। वह हवेली में दाखिल हुआ और खजाने का नक्शा देख रहा था। उसे खजाने के नक्शे से दरवाजा मिला। हवेली बहुत पुरानी थी और पीरी तरह से शाखाओं से घिरी थी। हवेली के अंदर राघव एक मशाल जलाता है और दीवारों पर हस्तर और अभिशाप को दर्शाती नक्काशी पाता है। एक दीवार में उसे हस्तर दिखता है। अंदर उसे खाई दीवारों में खानियां लिखी दिखती है। कभी हस्तर की पूजा मत करो। जो तुम्हारा नहीं है उसे कभी मत लो। वे असली संपत्ति लेने से बहुत डरते थे, लेकिन मैं नहीं। फिर वो हवेली आगे बढ़ता जाता है। हर जगह हवेली में दीवारों में कुछ नक्काशियां होती हैं। वह छिपे हुए कक्ष को ढूंढता है और गर्भ जैसी गुफा में उतरता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे वहां एक रास्ता दिखता है। वह छिपे हुए कक्ष को ढूंढ लेता है और गर्भ जैसी गुफा में उतर जाता है। उसे सोने से भरा खजाना वाला बक्सा मिला। खजाने से भरी पेटियों को देख उसकी लालच बढ़ती जाती है। राघव का सामना एक आधे मानव प्राणी से होता है। वह व्यक्ति जो दशकों पहले यह विनायक का बेटा है, जो अब विचित्र रूप से रूपांतरित हो गया है, लेकिन जीवित है, खजाने की रखवाली कर रहा है। पर मैं फिर ये बार खजाने को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हस्तर धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ते जा रहा था। हस्तर को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक आदिमानव हो। कौन हो तुम? ऐसा राघव ने हस्तर से पूछा। बदले में राघव ने कहा, मैं यहां खजाना लेने आया हूं और ये मुझे लेके जाऊंगा। हस्तर ने कहा, तुम्हारे दादा नहीं ले जा पाए, तुम क्या ले जाओगे? फिर राघव और हस्तर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हस्तर के साथ लड़ने के बाद राघव दम दबा के भागने लगा। वहां से जाते समय राघव ने वहां से एक सोने का सिक्का अपने साथ ले लिया। राघव वहां से भाग गया और हस्तर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी आंखों में भागते भागते राघव गुफा के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही लालच का देवता प्रकट होता है, अराजकता फैल जाती है। वह पहले से